इनवर्स निकालना बता दिया था। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। आव्यूह विधि से हल करें, सॉल्व बाय मैट्रिक्स मेथड। ये आपकी 3 इक्वेशनें गिवन हैं। इन इक्वेशनों को हमें आव्यूह विधि से सॉल्व करना है। तो इक्वेशनें हमारी जो गिवन हैं, तो इसकी सॉल्यूशन हम करते हैं। सॉल्यूशन गिवन इक्वेशन, जो हमारी दी हुई इक्वेशनें हैं उन तीनों इक्वेशनों को हम लिख लेंगे। x + y + z = 6, 2x - y + 2z = 6, x + y - z = 0। इस प्रकार से हम दी हुई इक्वेशनों को लिख लेंगे। अब इन इक्वेशनों को हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के लिए इस प्रकार से हम लिखेंगे। समीकरण को आव्यूह रूप में लिखने पर, आव्यूह रूप में हम इस प्रकार से लिखेंगे। पहले हम मैट्रिक्स को बनाएंगे। मैट्रिक्स में हम क्या करेंगे, पहले कॉलम में हम x के गुणांक लिखेंगे। तो पहली इक्वेशन में मैं x का गुणांक देखूं तो x की मल्टीप्लाई में आपको कुछ नहीं दिख रहा है, तो x की मल्टीप्लाई में है कुछ नहीं, तो आपका 1 है। जिसकी मल्टीप्लाई में कुछ नहीं होता है उसकी मल्टीप्लाई में आपका 1 होता है। और यहाँ x की मल्टीप्लाई में 2 है, यहाँ x की मल्टीप्लाई में कुछ नहीं, तो x की मल्टीप्लाई में आपका 1 है। इस प्रकार से x के गुणांक देखेंगे तो 1 2 1, ये हम पहले कॉलम में लिख लेंगे। 1 2 1 को हमने पहले कॉलम में लिख लिया। इसके बाद y का गुणांक देखेंगे। y के गुणांक को दूसरे कॉलम में लिखना है। यहाँ पर y का गुणांक कुछ नहीं, तो आपका 1 है, तो ये 1 हो गया। यहाँ पर y का गुणांक, साइन को भी देखना है। y के आगे आपका साइन माइनस का है, तो y का गुणांक है यहाँ पे -1। और यहाँ पर y का गुणांक देखें तो कुछ नहीं गुणांक है, तो इसका गुणांक 1 है, तो y का गुणांक है यहाँ 1। अब तीसरे कॉलम में हमें z का गुणांक लिखना होता है। तो यहाँ पर z का गुणांक आपका कुछ नहीं, तो 1 है, 1 लिख दिया। यहाँ पर z का गुणांक 2 है, 2 लिख दिया। यहाँ पर z का गुणांक आपका -1 है, क्योंकि हम साइन को भी देखेंगे। z के आगे आपका साइन माइनस का है, इसलिए आपका जो z का गुणांक है वो आपका -1 है। z की मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है, तो 1 मान लो। z का गुणांक यहाँ पर -1 है, तो z का गुणांक -1 हो गया। इसके बाद में ये मैट्रिक्स को हम क्लोज कर देंगे। उसके बाद इनटू में दूसरी मैट्रिक्स लेंगे और उसमें लिखेंगे x by z। मतलब हमारी जो इक्वेशनों के जो वेरिएबल होंगे उनको ही लिखेंगे। यहाँ पर x by z में इक्वेशनें हैं, इसलिए हमने इन्हें x by z में लिख लिया। अदर किसी वेरिएबल में अगर इक्वेशनें होंगी तो अदर कोई वेरिएबल हम लिख लेंगे। जैसे मान लीजिए इक्वेशन a b c में होती, x की जगह a होता, y की जगह b होता और z की जगह c होता, तो हम यहाँ पर a b c लिखते। ये आपकी x by z में है, इसलिए x by z लिख लेंगे। बराबर जो कांस्टेंट हैं उनको हम लिख लेंगे 6 6 0। जो कांस्टेंट है हमने वो लिख लिए। इसके बाद में हम क्या करेंगे, ये जो आपकी मैट्रिक्स है इसको हम कैपिटल A मान लेंगे और x by z वाली मैट्रिक्स को x मान लेंगे इक्वल टू, और इस कांस्टेंट जो मैट्रिक्स है आपकी इसको b मान लेंगे। जहाँ पर हमने लिख दिया है बेहर जो a की वैल्यू है आपकी, ये जो मैट्रिक्स है ये a की वैल्यू है, और x की वैल्यू आपकी ये वाली मैट्रिक्स है, तो x की वैल्यू x by z है, और b की वैल्यू ये है, b की वैल्यू है 6 6 0। जैसे आपका ये आ गया था ax = b। अब यहाँ से हम x बराबर लिखें तो ये हो जाएगा आपका b/a, और यहाँ पर a की कोई पावर नहीं तो 1 है, और तो इससे हम लिखेंगे x बराबर, a को ऊपर लाएंगे तो ये पावर आपकी प्लस की जगह हो जाएगी माइनस की, और फिर लिख देंगे b, तो x बराबर हो जाएगा a इनवर्स b। अब हम इसको a इनवर्स
बी पढ़ेंगे, एक्स बराबर ए इनवर्स बी। तो यही हमने यहाँ पे किया है नेक्स्ट। तो x बराबर हो जाएगा ए इनवर्स बी, इसे डाल दिया समीकरण 1। अब हम इसमें क्या करेंगे, जो ए बराबर जो मैट्रिक्स हमने टेक की है उसको ले लेंगे। हेयर ए बराबर दिस मैट्रिक्स को ले लेंगे। अब इस मैट्रिक्स का हम निकालेंगे ए इनवर्स। ए इनवर्स निकालेंगे इस मैट्रिक्स का। प्रीवियस वीडियो में हम पहले आपको बता चुके हैं कि ए इनवर्स किस प्रकार से निकालते हैं। तो ए इनवर्स निकालने के लिए जो हमारा फार्मूला होता है वो होता है आपका ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेट ए। तो हमें एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा और डिटर्मिनेट ए निकालना होगा और एडजॉइंट ए निकालना होगा। तो हम यहाँ पर पहले डिटर्मिनेट ए निकालते हैं। तो दोनों ओर ए पर भी मैंने डिटर्मिनेट ले लिया और इस मैट्रिक्स पे भी मैंने डिटर्मिनेट में चेंज कर ली। अब इस डिटर्मिनेट को हम सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व हम कर लेंगे, हम यहाँ से इसकी ऑपरेटिंग करेंगे तो 1 को इसी प्रकार से लिख लेंगे और ये वाली हम रो को फिनिश कर देंगे। तो यहाँ पर हमने 1 को ऐसे लिख लिया। तो हम 1 आपका पहली रो में है तो पहली तो रो छिपाएंगे, पहली रो को छिपा देंगे और ये 1 आपके पहले कॉलम में पहले कॉलम को छिपा देंगे। इसके बाद आपके क्या क्या एलिमेंट बचे, -1 2 1 -1। अब इनको हम डिटर्मिनेट से सॉल्व कर लेंगे। तो इधर से मल्टीप्लाई स्टार्ट करेंगे। -1 की मल्टीप्लाई -1 से आपकी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 1 1 की मल्टीप्लाई 1, फिर माइनस का साइन अपनी तरफ से लगाएंगे और 1 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 2। इसके बाद में मिडिल जब टर्म हम ये वाली मिडिल टर्म लिखते हैं, मिडिल टर्म हमारी जो यहाँ पर है वो है 1। मिडिल टर्म को उतारते हैं तो उससे पहले माइनस का साइन लगाते हैं, माइनस साइन लगा लिया और फिर हमने 1 को उतार लिया। उसके बाद हमें पहला रो को छिपाना है, पहला रो को छिपाएंगे और अब की हम दूसरे कॉलम को छिपाएंगे क्योंकि हमने मिडिल से उतारा है तो दूसरे कॉलम को छिपा लेंगे। जो एलिमेंट बचे हैं उनकी हम डिटर्मिनेट की सहायता से सॉल्व कर लेंगे। तो 2 2 1 -1 एलिमेंट बचे हैं। -1 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो आपका -2 आ जाएगा। माइनस का साइन अपनी तरफ से लगाएंगे। 1 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 2 आ जाएगा और मिडिल ब्रैकेट को हम क्लोज कर देंगे। इसके बाद में प्लस का साइन लगाएंगे और जो आपका थर्ड एलिमेंट है उसे उतार लेंगे। थर्ड एलिमेंट 1 है, 1 को उतार लिया। 1 आपका पहली रो में है तो पहली रो को हमें छिपाना है, पहली रो को छिपाएंगे और 1 आपकी तीसरे कॉलम में तीसरे कॉलम को छिपाना। तो जो आपके एलिमेंट आएंगे वो बचेंगे 2 -1 1 1। अब इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। 1 की 2 से मल्टीप्लाई तो 2 आ गया। फिर हम यहाँ पर माइनस का साइन लगाएंगे। 1 की -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1 आएगा। माइनस यहाँ साइन ऑलरेडी लगा हुआ है तो वो माइनस और ये माइनस का 1 हो जाएगा आपका प्लस, तो +1 हो जाएगा। और यहाँ पे सॉल्व करेंगे। 1 को ऐसे ही रखा, 1 में से 2 घटाया तो -1 लिख लिया। फिर -2 -4 +1 और 2 और 1 आपका हो गया 3। यहाँ पर -1 और 1 की मल्टीप्लाई आपकी 1 आ जाएगी और माइनस माइनस प्लस हो गया और 1 और 4 की मल्टीप्लाई 4 और प्लस 1 और 3 की मल्टीप्लाई आपकी 3 इक्वल टू और 4 और 3 आपका 7 हो जाएगा। 7 में से 1 घटाएंगे तो आपका 6 आएगा। तो डिटर्मिनेट ए की वैल्यू आपकी 6 आ गई। तो डिटर्मिनेट ए हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब हमें ज़रूरत पड़ेगी एडजॉइंट ए की। अब हमें इसके सभी कोफैक्टर निकालने होंगे। तो हम पहला कोफैक्टर निकालते हैं A11। A11 में हमें क्या करना होगा, इस 1 का मतलब है पहला रो छिपाना होगा। तो हमने पहला रो छिपा लिया है। मैट्रिक्स को मैंने यहाँ पे आपको लिख लिया है अलग से, पहला रो छिपा लिया है और पहला ही कॉलम छिपाना होगा। तो पहला कॉलम हमने छिपा लिया। जो एलिमेंट बचे हैं उन्हें हम लिख लेंगे। तो आपके एलिमेंट बचे हैं -1 2 1 -1, इनको मैंने यहाँ पे लिख लिया -1 2 1 -1। इसके बाद में 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 2 आएगा। 2 सम संख्या है तो इसके आगे कोई साइन नहीं लगाना है हमें।
अब -1 की -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 की 1 से मल्टीप्लाई 1 आ जाएगी, माइनस का साइन अपनी तरफ से लगाएंगे, 1 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, बराबर 1 में से 2 को घटाएंगे तो माइनस का 1 आएगा। इसके बाद में हम निकालेंगे अब A12। तो पहला रो छिपाना है, पहला रो हमने ऑलरेडी छिपा रखा है, और दूसरा कॉलम छिपाना है, तो दूसरे कॉलम को छिपा देंगे और जो एलिमेंट बचेंगे उनको लिख लेंगे 2 2 1 -1। अब इसके बाद में 1 और 2 को हम अगर जोड़ेंगे तो आपका विषम संख्या आएगी, तो विषम संख्या आने पर हम माइनस का साइन लगाते हैं। अब इनको सॉल्व कर लेंगे, माइनस का साइन ये आ गया, -1 की और 2 की मल्टीप्लाई -2, माइनस का साइन लगाएंगे, 1 और 2 की मल्टीप्लाई आपकी 2 हो जाएगी, और यहाँ पर अंदर देखेंगे तो -2 और -2 आपका -4 हो जाएगा, और बाहर आपका माइनस साइन है तो माइनस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगी और ये आपके आ जाएंगे 4। इसके बाद हम निकालेंगे A13। तो A13 अब हम पहला रो छिपाएंगे, पहला रो तो ऑलरेडी हम छिपाए पड़े हैं, और तीसरा कॉलम छिपाना है, तो अब इसको ले जाएंगे तीसरे कॉलम पे, तीसरा कॉलम छिपा दिया। जो एलिमेंट हमारे पास बचे हैं वो बचे हैं 2 -1 1 1, इनको हम लिख लेंगे 2 -1 1 1। अब 1 और 3 को ऐड करेंगे तो 4 आएगा, 4 आपकी सम संख्या इसलिए कोई साइन नहीं लगेगा। 1 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 2 आएगा, माइनस का साइन लगाएंगे यहाँ पर, और 1 की -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1 आएगा, और माइनस यहाँ पे ऑलरेडी पहले ही से साइन लगाते हैं तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और आपका 1 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका 3 आ जाएगा। नेक्स्ट हम निकालेंगे 21 निकालेंगे। नेक्स्ट हमें A21 निकालना है, तो 21 के लिए हम दूसरी रो को छिपा देंगे, दूसरी रो को छुपाएंगे और पहले कॉलम को छिपाएंगे। तो पहले कॉलम इसको छिपा देंगे तो एलिमेंट हमारे पास बचेंगे 1 1 1 -1, तो उनको हम लिख लेंगे 1 1 1 -1। 2 और 1 को ऐड करेंगे, विषम संख्या आएगी, माइनस का साइन इसलिए हमने लगा लिया, माइनस का साइन। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, -1 की 1 से मल्टीप्लाई -1 आ जाएगी, माइनस का साइन अपनी तरफ से लगाएंगे, 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा, माइनस साइन आपका बाहर है इसलिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये आपका प्लस का 2 आ जाएगा। अब हमें निकालना A22। A22 निकालने के लिए हम दूसरे रो को छिपाएंगे, तो दूसरा रो ऑलरेडी छिपा चुके हैं, और दूसरे ही कॉलम को छिपाना है, तो दूसरा कॉलम हमने छिपा लिया। जो एलिमेंट आपके पास बचे हैं वो बचे हैं 1 1 1 -1, इनको हम यहाँ पर लिख लेंगे। 2 2 को ऐड करेंगे तो 4 आएगा, सम संख्या इसलिए कोई साइन नहीं लगाएंगे। इसको सॉल्व कर लेंगे, -1 की 1 से मल्टीप्लाई माइनस का 1 आएगा, माइनस का साइन लगाएंगे फिर अपनी तरफ से, और 1 1 की मल्टीप्लाई 1 आ जाएगी, माइनस का 1 और माइनस का 1 आपका हो जाएगा -2। इसके बाद में नेक्स्ट हम जो निकालेंगे वो निकालेंगे हम अब A23 निकालेंगे। तो दूसरा रो हमें छिपाना है, दूसरा रो छिपाना है और तीसरा कॉलम छिपाना है। आपके पास एलिमेंट बचेंगे 1 1 1 1, तो इन एलिमेंटों को मैंने यहाँ पे लिख लिया है, और माइनस का साइन आगे लगा लेंगे क्योंकि 2 और 3 को जोड़ेंगे विषम संख्या रिसीव होगी। अब 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, माइनस का साइन लगाएंगे, 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, और 1 -1 कितना हो जाएगा 0, तो इसे सॉल्व करने पे 0 आएगा। अब हम निकालेंगे A31। तो अब हमें तीसरा रो छिपाना है, तीसरे रो को छिपा लिया और पहले कॉलम को छिपाएंगे, तो हमारे पास एलिमेंट बचेंगे 1 1 -1 2। इन एलिमेंटों को हम लिख लेंगे, इन एलिमेंटों को मैंने लिख लिया 1 1 और -1 2 को। अब इन्हें सॉल्व कर लेंगे, तो 2 की 1 से मल्टीप्लाई होगी तो 2 आ जाएंगे, माइनस का साइन हम लगाएंगे, -1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1 आएगा, और माइनस का 1 और ये माइनस हो जाएगा प्लस का 1, और 2 और 1 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा आपका 3। अब हम निकालेंगे A32। A32 में हमें तीसरा रो छिपाना है और दूसरा कॉलम छिपाना है, तो दूसरे कॉलम को हम छिपा लेंगे, हमारे पास जो एलिमेंट बचेंगे उसको हम लिख लेंगे। हमने उन एलिमेंटों को लिख लिया है।
और 3 और 2 को ऐड करेंगे, विषम संख्या आएगी इसलिए माइनस साइन लगा लिया है। 2 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, माइनस का साइन लगाएंगे। 2 की 1 से करेंगे तो 2, तो ये आएगा 2 - 2, और 2 - 2 आपका कितना हो जाएगा 0। अगला जो हम निकालेंगे वो हमें निकालना है A33। तो तीसरा तो हम रो छिपाएंगे और तीसरा ही कॉलम छिपाएंगे। तो हमने तीसरा रो छिपा लिया, अब तीसरा कॉलम भी छिपा लेंगे तो एलिमेंट आपके पास बचेगा 1 1 2 -1। इनको हमने यहाँ पे लिख लिया है और फिर इन्हें सॉल्व कर लेंगे। -1 की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो -1 आ जाएगा, माइनस का साइन लगाएंगे। 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो आपका 2 आ जाएगा। -1 और -2 की मल्टीप्लाई हो ऐड होके आपके आ जाएंगे -3। इस प्रकार से हमने जो 9 कोफैक्टर होते हैं उनको हमने निकाल दिया। 3 क्रॉस 3 जो मैट्रिक्स होती है उसमें 9 कोफैक्टर बनते हैं। 9 कोफैक्टरों को भी हमने फाइंड आउट कर लिया। इसके बाद में हम कोफैक्टर मैट्रिक्स बना लेंगे इसकी सभी को मिला के। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स आपकी होती है A11 A12 A13 और A21 A22 A23 A31 A32 A33। और जो हमने अबव ऊपर वैल्यू निकाल ली है उन वैल्यू को हम पुट कर देंगे यहाँ पर। उन वैल्यूओं को पुट कर दिया। अब ये वैल्यू को हमने पुट कर दिया है, इनका अब हम ट्रांसपोज करेंगे तो हमें एडजॉइंट ए मिल जाएगा। ट्रांसपोज में क्या करेंगे, रो वालों को कॉलम में लिख देंगे। तो -1 4 3 को हमने कॉलम में लिख लिया, 2 -2 0 को हमने कॉलम में लिख लिया, 3 0 -3 को वही कॉलम में लिख दिया। ये आपका एडजॉइंट ए आ गया। बी हैव हम जानते हैं ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेट ए। तो एडजॉइंट ए को हमने पुट कर दिया और डिटर्मिनेट ए हमने स्टार्टिंग में सॉल्व किया है, वो आया है आपका -6। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। अब हमने इस 6 को इस प्रकार लिख दिया 1/6 और जो मैट्रिक्स है उसको लिख दिया है। अब आ जाते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से आपका क्या था, x = A इनवर्स B। तो A इनवर्स की हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। A इनवर्स की वैल्यू ये है, तो ये हम A इनवर्स की जगह पुट कर देंगे। और स्टार्टिंग में जो आपकी x की वैल्यू थी आप देख सकते हो, पहले मैंने लिखवाई थी। x की वैल्यू जो है यहाँ पर x/z है = A इनवर्स की वैल्यू जो हमारी अब ये आई है वो हमने पुट कर दी है। और b की वैल्यू आपकी कांस्टेंट होते हैं जो आपकी 660 है। देखना चाहें तो आप यहाँ पर देख सकते हो, स्टार्टिंग में जो मैंने यहाँ पे लिखवाई है x की वैल्यू ये है और b की वैल्यू ये है, और a इनवर्स की वैल्यू तो हमने निकाल ही ली है। इन वैल्यूओं को हमने पुट कर दिया। इसके बाद क्या करेंगे, 1/6 को तो ऐसे ही रखेंगे और इन दोनों मैट्रिक्सों की करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करते हैं हम, -1 की मल्टीप्लाई 6 के साथ करेंगे तो आ जाएगा -6। पहले रो की पहले कॉलम से करेंगे, फिर प्लस का साइन लगाएंगे। 2 की करेंगे 6 से तो 12 आ जाएगा, प्लस का साइन लगाएंगे। 3 की 0 से करेंगे तो 0। अब दूसरे रो की पहले कॉलम से करेंगे, एक ही कॉलम है। और 4 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो मैंने इस प्रकार से लिख दिया है 6 × 4 प्लस। -2 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो 6 × -2 लिख दिया है प्लस। 0 की 0 से करेंगे तो 0 आएगा। और 3 की 6 से करेंगे तो 3 × 6 लिख दिया है प्लस। 0 की 6 से करेंगे तो 0 × 6 लिख दिया है प्लस। -3 की 0 से करेंगे तो 0 आएगी। अब इन्हें हम सॉल्व कर लेंगे। 12 में से 6 आएगा तो आपका 6 बचेगा, और 6 चौक 24, और -6 की मल्टीप्लाई 6 -2 की मल्टीप्लाई 6 से होगी तो -12 आ जाएगा। और 3 छक 18, और 0 की 6 से मल्टीप्लाई होगी तो 0 आ जाएगा। 1/6 ऐसे ही चल रहा है तो ये बचेगा 6। 24 में से 12 जाएगा तो 12 बचा। 18 और 0 आपका 18। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, ये जो डिवाइड में 6 है ये प्रत्येक के बटे में चला जाएगा। प्रत्येक बटे में चला जाएगा तो ये 6 एकम 6 1 आ जाएगा, 6 दूनी 12 और 6 तियाँ 18। और ये जो साइड चल रही थी वो x/z के इक्वल चल रही थी। अब हम कंपेयर कर लेंगे तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी और y की वैल्यू 2 आ जाएगी, z की वैल्यू 3 आ जाएगी। इस प्रकार से x/z की वैल्यू को हम फाइंड आउट
कर लेंगे। चाहो तो आप आंसरों को चेक भी कर सकते हो। हम आंसरों को चेक किस प्रकार से करेंगे, आपकी जो एक्स वाई जेड की वैल्यू आई हैं, ये स्टार्टिंग में जो आपकी 3 इक्वेशनें थी, इन 3 इक्वेशन में से कोई सी भी इक्वेशन आप टेक कर लीजिए। मैंने तीसरी इक्वेशन की मैं लेफ्ट हैंड साइड टेक कर रहा हूँ। ये है आपकी एक्स प्लस वाई माइनस जेड। तो x की वैल्यू 1 निकल के आई, y की 2 आई और z की आपकी 3 आई। इसमें पुट कर दे रहा हूँ, x की 1, y की 2 और z की आपकी 3। 1 और 2 3 हो गया, -3 और बराबर आपका क्या आ गया, ये 0। 3 में से 3 जाएगा, 0 आ गया। तो आपकी जो तीसरी इक्वेशन है उसकी आपकी राइट हैंड साइड कितनी है, 0। इसका मतलब जो हमने सॉल्यूशन की है वो हमारी सही है। इस प्रकार से हम अपने आंसर को चेक कर सकते हैं। आप इक्वेशन कोई सी भी ले सकते हो तीनों में से। अगर पहली लेते और यहाँ पर एक्स वाई जेड की वैल्यू रखते तो कितना आता, 6। अगर आप दूसरी इक्वेशन ले लेते और यहाँ पर एक्स वाई जेड की वैल्यू रखते तब भी कितना आता, 6। इस प्रकार के हम आंसर को भी अपना चेक कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगला क्वेश्चन है, आव्यूह विधि से हल करें। आपको 3 इक्वेशनें दी हुई हैं, इन इक्वेशनों को हमें आव्यूह विधि से सॉल्व करना है। तो इसकी सॉल्यूशन करते हैं। गिवन इक्वेशन, जो भी हमें इक्वेशन दी हुई हैं उनको हम लिख लेंगे। अगर बाई चांस आपको ये इक्वेशन इस प्रकार से दी हुई होती हैं, मान लीजिए जैसे पहली इक्वेशन है आपको दी होती 3x प्लस 2y प्लस 4z माइनस 7 इक्वल टू 0, तो हम इसे इस प्रकार से लिख लेते 3x प्लस 2y प्लस 4z इक्वल टू 7। इस कंडीशन में लिख देते। बाई चांस अगर ऐसी इक्वेशन दी हो तो हम जो कांस्टेंट है उसको बराबर ले जाएंगे, ठीक है, बराबर में ले जाकर लिख देंगे इस प्रकार से। तो अब इन इक्वेशनों को हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देंगे। तो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, हमने एक मैट्रिक्स बना ली और पहले कॉलम में लिखेंगे x का गुणांक, दूसरे कॉलम में लिखेंगे y का गुणांक, तीसरे कॉलम में लिखेंगे z का गुणांक। तो यहाँ पर x के गुणांक है आपके 3, 2 और यहाँ पर कोई गुणांक नहीं तो 1 है। तो 3, 2 को 1 को मैंने पहले कॉलम में लिख लिया। y के गुणांक हैं 2, 1, 3 हमने दूसरे कॉलम में लिख लिए। z के गुणांक हैं आपके 4, यहाँ पर 1 है गुणांक, यहाँ पर आपका 5, तो हमने इसे तीसरे कॉलम में लिख लिया। अब ये आपकी इक्वेशन एक्स वाई जेड में है, तो हमने x लिख लिया, y लिख लिया, z लिख लिया एक मैट्रिक्स में इक्वल टू। अगली मैट्रिक्स में हम जो बराबर इक्वल जो कांस्टेंट आए उनको लिख लेंगे, उनको हमने लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, इस पूरी मैट्रिक्स को a एज्यूम कर लेंगे। इस पूरी मैट्रिक्स को हमने a मान लिया और एक्स वाई जेड वाली मैट्रिक्स को x मान लिया इक्वल टू इस कांस्टेंट मैट्रिक्स को हमने b मान लिया। हमने पहली वीडियो में भी बता दिया। अब इससे x बराबर लिख सकते हैं, ये इधर जाएगा तो इन्वर्स में हो जाएगा, x बराबर a इन्वर्स b। इसे समीकरण 1 डाल देंगे, जहां आपकी a की वैल्यू ये वाली मैट्रिक्स है, a बराबर दिस और x इक्वल टू दिस, तो x इक्वल टू दिस लिख दिया और b इक्वल टू दिस, तो b इक्वल टू दिस लिख दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें निकालनी होगी ए इन्वर्स की वैल्यू। तो ए इन्वर्स की वैल्यू निकालने के लिए हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, एडजॉइंट ए और डिटर्मिनेट ए। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेट ए को सॉल्व करेंगे। तो जिस प्रकार से हमने पहले आपको बताया था उसी प्रकार से इसको सॉल्व कर लेंगे। डिटर्मिनेट ए को 3 को हम ऐसे ही लिख देंगे, पहला रो छिपा लेंगे, पहला कॉलम छिपा लेंगे। 5 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 5, माइनस का साइन लगाएंगे। 3 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 3 आ जाएगा। मिडिल वाले के लिए माइनस का साइन लगाते हैं और जो संख्या है आपकी हम यहाँ पर उतार लेंगे। बाई चांस ये संख्या मान लीजिए माइनस की होती तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस का साइन आ जाता। ये नहीं कि यहाँ पर भी माइनस है तब भी हम माइनस ही लगाएंगे, ऐसा नहीं है। माइनस का साइन हम यहाँ पे लगाते, अगर यहाँ पर माइनस की संख्या होती तो ये माइनस और वो माइनस हो जाता प्लस, लेकिन ये प्लस है तो यहाँ पर माइनस ही रहेगा। तो यहाँ पे माइनस का साइन लगा लिया और 2 हमने उतार लिया। इसके बाद मिडिल ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, पहले रो को छिपा लेंगे, दूसरे कॉलम को छिपा लेंगे और 5 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, 10 आ जाएगा -1
और 1 की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो 1 आ जाएगा, प्लस का साइन लगाएंगे और इस 4 को हम उतार लेंगे। तीसरा रो छिपाना, पहला रो छिपाना है और तीसरा कॉलम छिपाना है, तो एलिमेंट बचेंगे 2 2 1 1 3। 3 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 6 आ जाएगा, माइनस का साइन अपनी तरफ से लगाएंगे, 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। 3 को ऐसे ही रखा, 5 में से 3 घटाएंगे 2 आएगा, माइनस का 2, फिर 10 में से 1 घटाएंगे 9 आएगा, प्लस 4 और 6 में से 1 घटाएंगे तो 5 आएगा। अब हम इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे और ऐड कर लेंगे तो आपकी डिटर्मिनेट ए की वैल्यू आ जाएगी आपकी 8। डिटर्मिनेट हमारा 8 आ गया है। और इसके बाद हम देखते हैं अब हम क्या करेंगे। अब हम ये 3x3 की मैट्रिक्स है आपकी, इसके 9 कोफैक्टर आएंगे तो 9 की 9 कोफैक्टर हम निकाल लेंगे। और हमने प्रीवियस ईयर पिछली वीडियो में आपको अच्छी तरीके से कोफैक्टर निकालना बता दिए हैं, तो जो आपके कोफैक्टर आएंगे उनको हम निकाल लेंगे। और A11 आपका यहाँ पर 2 आएगा और A12 आपका -9 आएगा, A13 5 आएगा। इसी प्रकार से हम A3 तक इसके सारे कोफैक्टर निकाल लेंगे और उसके बाद में हम कोफैक्टर मैट्रिक्स लिख देंगे। कोफैक्टर मैट्रिक्स आपकी A11 A12 A13। और फिर इन सब कोफैक्टर जो हमने निकाले हैं, इन सब कोफैक्टरों की हम वैल्यू को पुट कर देंगे। तो यहाँ पर हम इन सब कोफैक्टरों की वैल्यू को पुट कर देंगे तो ये आपकी कोफैक्टर मैट्रिक्स आ जाएगी। अब इस कोफैक्टर मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज कर देंगे तो हमें एडजॉइंट ए रिसीव हो जाएगा। ट्रांसपोज किस प्रकार से होता है, रो वालों को कॉलम में लिख के आप ट्रांसपोज कर दोगे और इसके बाद में हम ए इनवर्स निकालेंगे तो ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेट ए। एडजॉइंट ए की वैल्यू हमने ये निकाल ली तो एडजॉइंट ए की वैल्यू रख दी है और डिटर्मिनेट ए हम 8 निकाल चुके हैं। अब इसके बाद जो हमारा बटे में 8 था उसको हमने 1/8 लिख लिया और मैट्रिक्स को हमने इसी प्रकार से रहने दिया। अब फिर हम इक्वेशन 1 समीकरण 1 से x इक्वल टू ए इनवर्स बी, x की आपकी ये वैल्यू पुट कर दी, ए इनवर्स की आपकी ये वैल्यू निकल के आई पुट कर दी और b की आपकी वैल्यू है 7, मैट्रिक्स में 7 4 2। अब हम क्या करेंगे, 1/8 को तो ऐसे ही रहने देंगे और इन दोनों मैट्रिक्स की कर लेंगे हम मल्टीप्लाई। तो पहले रो की इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की 7 से करेंगे तो 14 आ जाएगी, प्लस का साइन लगाएंगे, 2 की 4 से करेंगे तो 8 आ जाएगी। फिर माइनस का 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो आ जाएगी -4। अब दूसरी रो की इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी ये आ जाएगी, -9 की 7 से करेंगे तो -63, प्लस का साइन लगाएंगे, 11 की 4 से करेंगे 44 आ जाएगा, प्लस का साइन लगाएंगे, 5 की 2 से करेंगे तो 10 आ जाएगा। अब तीसरी रो की मल्टीप्लाई करते हैं, 5 की 7 से करेंगे तो 35 आ जाएगी और -7 की 4 से करेंगे -28 आ जाएगी, -1 की 2 से करेंगे तो -2 आ जाएगी। इन सबको जोड़ घटा लेंगे तो 18 9 5 आ जाएगा। अब हम 8 से सभी एलिमेंटों को डिवाइड कर देंगे और डिवाइड करने पर अब हम कंपेयर कर लेंगे तो x की वैल्यू आपकी 18/8, तो ये 2 से कट जाएगा तो 9/4 आ जाएगा और y की वैल्यू आपकी आ जाएगी 9/8 और इसी प्रकार से z की वैल्यू जो है आपकी आ जाएगी 5/8। इस प्रकार से हम x y z की वैल्यू को निकाल सकते हैं। अगर हम इनके आंसरों को चेक करना चाहें तो जैसे हमने बताया था उसी प्रकार से आंसरों को भी चेक कर सकते हैं।